गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और आज उसका लेक्चर नंबर बच्चों 2 है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बच्चों समझाया था कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकल सकता है, जब फंक्शन क्या होगा बच्चों 1 1 एंड ऑन 2, और 1 1 ऑन 2 को जब कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं बच्चों तो क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो भाई किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकलने का मतलब है, इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं। और इनवर्स ये कब एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है जब आपका फंक्शन क्या होगा बच्चों 1 1 1 1 और प्लस क्या होगा बच्चों ऑन 2, और इन दोनों को अगर बुला के एक नाम बोला जाए तो उस नाम को बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है बच्चों मेरा a से लेके b, तो मैंने आपको बताया था भाई ये होता है डोमेन और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कोडोमेन। और जब बच्चों इनवर्स निकालते हैं तो ये इंटरवल क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। अब ये हो जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाएगा डोमेन और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों कोडोमेन। ठीक है, तो भाई एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। a से लेके b है बच्चों, यहाँ है मान लीजिए a b c d, यहाँ है 1 2 3 4। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आप लोगों को जिससे बहुत जल्दी समझ में आ जाए। a से लेके b, a b c d 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ मैंने a पुट किया 1 मिला, b पुट किया 2 मिला, c पुट किया 3 मिला, d पुट किया 4 मिला। हर एक वैल्यू की बच्चों एक यूनिक इमेज है, ये 1 1 हो गया और सारे के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं तो ये ऑन 2 है। अब इसका अगर मैं इनवर्स निकालूंगा, अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये फंक्शन f होगा। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा बच्चों तो ये इंटरवल चेंज हो जाएंगे, ये b होगा ये a होगा। ये इनवर्स की डेफिनेशन है। यहाँ पर हमेशा इनवर्स निकालते समय डेफिनेशन बच्चों क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, लेकिन जो एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है वो चेंज नहीं होते बच्चों। ठीक है, अभी भी ये फंक्शन है, सही है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ क्योंकि ये फंक्शन बच्चों क्या था हमारे पास 1 1 एंड ऑन 2 था। लेकिन अगर आप यहां पे देखो, अब अगर मैं इसका इनवर्स निकालना चाहूं तो आप इसको एक्सचेंज करोगे भाई, तो यहां देखोगे 1 2 3 4 और यहां क्या आएगा बच्चों a b c d, यही आएगा। अब a जो कनेक्टेड था बच्चों किससे था, 2 से, b किससे कनेक्टेड था बच्चों 2 से। ठीक है, 3 किससे कनेक्टेड था भाई 1, c कनेक्टेड था भाई 1 से, और d था बच्चों 3 से। तो पहली बात तो ये आपका फंक्शन होगा, ये कौन सा है बच्चों, ये मैनी वन है। ठीक है, और ये इनटू भी है। यहाँ आप देखोगे ये एलिमेंट छूट गया आपका, तो ये फंक्शन होगा क्या, ये फंक्शन नहीं होगा। इसलिए बच्चों कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन को क्या होना पड़ता है भाई 1 1 एंड ऑन 2 होना पड़ता है। इतनी बातें मैं आप लोगों को बता दी थी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो एक बार, रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को जो एक पिछला पढ़ाया हुआ है जो। अब देखो भाई, अब हम लोग जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात कर रहा हूं बच्चों। अब आप एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन होता है बच्चों sin x, ठीक है, अब मैं इसका जो ग्राफ बना रहा हूं आप लोगों को। ठीक, ये 0 होता है बच्चों, यहाँ होगा π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, 2π, 5π/2, x एक्सिस, ये बच्चों y एक्सिस है ना। यहाँ कितना होगा -π/2, -π, -3π/2, माइनस का 2π, ऐसे चलता है बच्चों। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप देखोगे भाई यहाँ पर आपको पता है कि साइन की जो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है -1, ये होती है। यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा बच्चों fx = sin x का, अगर मैं आपका बोलूँ फंक्शन का डोमेन क्या होता है,
ऑल रियल नंबर से लेके जो रेंज होती है बच्चों वो होती है -1 से लेके 1। ठीक है, रेंज क्या होता है? कलेक्शन होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू कितनी है, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 1, मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी जाएगी -1, यही जाएगी। और बच्चों यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप देखोगे तो आपके जो ये एंगल्स हैं दैट आर इन रेडियन, और रेडियन को हमारा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? ताकि हम इसको नंबर लाइन पे इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये पूरी एक्स एक्सिस हमारी क्या है? एंगल से भरी हुई है, वो भी रेडियंस में। तो यहाँ पर जो एंगल है बच्चों वो हम लोग इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं, इसलिए ऑल रियल नंबर आ गया। और लेकिन साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? दैट इज 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी? -1, यही होगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो भाई पहली बात तो ये इसका बच्चों ये हो गया डोमेन, ये हो गया बच्चों इसकी क्या रेंज हो गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये था कि भाई फंक्शन को बनाना था क्या, ये 1 बनाना था। पहली बात थोड़ी सी चीज़ ये समझो, यहाँ पर आप अगर देखोगे यहाँ पर तो फंक्शन की जो वैल्यू है इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इस पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1। आप इसको बच्चों और आगे लेके जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर इस वाले एंगल पे भी साइन की वैल्यू कितनी आ रही है 1। आप इसको अगर पीछे की तरफ लेके जाओगे भाई तो इस वाले एंगल पे बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है? दैट इज 1। और पीछे लेके जाओगे तो भी वैल्यू क्या आ रही है? 1। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है। सही है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन होगा कि नहीं होगा? तो भाई मेरा यहाँ पर सबसे पहला काम था, तो भाई यहाँ पे आपने देखा एक सिंपल समझाने के लिए एक π/2 लिया, एक मैंने 5π/2 लिया, एक बच्चों मैंने यहाँ पे लिया -3π/2। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे भाई -1 बीच में कोई वैल्यू आती है 0 और ये आता है बच्चों 1। तो भाई π/2 पुट करने पे भी मुझे क्या मिल रहा है? साइन में 1। 5π/2 पुट करने में क्या मिल रहा है? 1। -3π/2 पुट करने में क्या मिल रहा है? 1। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू हैं। सही है, और भी एंगल्स होंगे, बहुत सारी वैल्यू होगी, आपका ग्राफ लगातार आगे चलता चला जाता है। तो डिफरेंट इनपुट वैल्यू पुट करने पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये बच्चों ये फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन हो गया। क्या हो गया बच्चों? मैनी वन हो गया। अब ये फंक्शन मैनी वन है तो भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो उसको एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोगों को क्या करना था? इस फंक्शन को कन्वर्ट करना था मैनी वन से 1 1 में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, अब अगर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1 0 1, यहाँ वैल्यू हो जाएगी π/2, कुछ ही पार्ट लिया बच्चों मैंने यहाँ पर 5π/2 -3π/2। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू इस तरीके से कनेक्टेड है, एक बच्चे के 3 फादर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये दिक्कत थी कि पहली बात तो ये फंक्शन हमारा क्या है? मैनी वन है, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू इंटू ऑन टू तो हम बना लेते हैं, लेकिन इसमें हमें जो वर्क करना था वो वर्क करना था भाई किस पे? वो वर्क करना था हमें इसके 1 1 पे। ठीक है, ये फंक्शन कैसा था? मैनी वन। तो भाई मैनी वन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमें क्या करना था? इसको 1 1 में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए भाई मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई ये फंक्शन था मैनी वन और मुझे बनाना था क्या? इसको 1 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों? मैंने इसका एक कोई पोर्शन लिया, मैंने इसके डोमेन का कुछ पोर्शन लिया और उस पर वर्क किया। तो एक पोर्शन बच्चों मैंने ये लिया, ये वाला इंटरवल लिया बच्चों मैंने एक। ठीक है, इस इंटरवल को लेने का फायदा क्या है बच्चों? अगर मान लो मैं ये पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ कितना है बच्चों एंगल? -π/2, यहाँ कितना है बच्चों? +π/2। वैल्यू कितनी मिल रही थी? 1। यहाँ कितना मिल रहा था? -1। अब एक चीज देखना बड़े ध्यान से, मैं इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कराने तो उल्टा मैं आपको फॉर्मूला रटवा दूंगा, हाल फटाफट चलने लगेंगे वो, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। इसको लेने का बच्चों फायदा ये था कि यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक वैल्यू पे बच्चों आपका आउटपुट क्या आएगा बच्चों? अलग अलग आएगा। देखो भाई यहाँ पर हर एक वैल्यू को पुट करने पर -π/2 से π/2 इंटरवल को लेने पर फायदा क्या हुआ? हर एक वैल्यू पे डिफरेंट एंगल पे आपकी वैल्यू क्या मिलेगी? अलग अलग। वो भी कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 1 तक। सही है, हर एक यूनिक वैल्यू पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? यूनिक मिल रहा है। तो 1 1 फंक्शन हो गया। तो हमारा काम हो गया मैनी वन से किसमें? 1 1 में। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इस फंक्शन को मैनी वन से 1 1 बनाने के लिए इसके डोमेन को बच्चों रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? इसके डोमेन को हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया भाई। ठीक है, ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए? 1 1 बन जाए। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर आपने ये इंटरवल लिया, लेने का आप तो ये इंटरवल भी ले सकते थे भाई,
π/2 से लेके सर 3π/2 वाला। मैंने अभी इंटरवल जो लिया है वो -π/2 से π/2 लिया है। आप चाहते तो बच्चों π/2 से लेके क्या ले सकते थे, 3π/2 ले सकते थे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 3π/2 से 5π/2 से ले सकते थे। हाँ भाई ले सकते थे, बिल्कुल सही है। अब कोई बच्चा बोले सर नेगेटिव में जा सकते थे हम लोग, -π/2 से लेके -3π/2, बिल्कुल ले सकते थे बच्चों। आप अगर इनमें से कोई भी एक पोर्शन लोगे, ये जितने भी मैंने पोर्शन लिखे हैं इनमें से कोई भी एक पोर्शन ले लोगे तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 एंड 1 2। लेकिन हमारा क्या है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव एंगल भी आ रहा है, पॉजिटिव एंगल भी आ रहा है, और फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो एंगल्स हो वो छोटे हों, जिस पे काम करना क्या हो, आसान हो। वो मुझे सबसे अच्छे जो मिल रहे थे वो -π/2 से लेके π/2 में मिल रहे थे, इसलिए बाकी सबको हटा दिया गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी को तो मानना पड़ेगा स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड जो माना गया वो यहाँ पर ये माना गया बच्चों, इसका डोमेन, ठीक है। तो अब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा बच्चों, तो भाई जो मेरा फंक्शन था sin x, उसका जो डोमेन था भाई, अब मैंने डोमेन क्या कर दिया, मैंने उसका डोमेन कर दिया -π/2 से लेके प्लस का π/2, और मुझे जो रेंज मिल रही है बच्चों वो मेरी क्या मिल रही है यहाँ पर, वो मिल रही है -1 से लेके 1। अब इस इंटरवल में फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, क्योंकि इस इंटरवल में, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, 1 1 एंड 1 2, ठीक है। ये इसका एक्चुअल वेव है बच्चों, सही है। इसमें से एक टुकड़ा उठाया गया ताकि ये फंक्शन को क्या बनाया जा सके, 1 1 बनाया जा सके। 1 2 पे इतना ज़्यादा काम नहीं करना था हमें काम करना था किस पे, 1 1 पे काम करना था। तो हमने ये पोर्शन उठाया इसका, ये पोर्शन उठाने पे क्या हो गया, ये आपकी बच्चों एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई इस इंटरवल में हर एक एंगल पे अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, दैट इज 1 1। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चों, इसको हटा दूं बच्चों 1 मिनट के लिए पूरे को। ठीक है, इसको क्यों लिया, क्योंकि इसमें छोटे एंगल्स आ रहे हैं, नेगेटिव एंगल्स भी मिल रहे हैं आपको और छोटे एंगल्स मिल रहे हैं, जिस पर काम करना क्या रहता है, आसान होता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो भाई, मेरे पास जो फंक्शन था, मेरे पास f(x) बराबर क्या था भाई, sin x, यही था। अब जो इसकी डोमेन था बच्चों वो मैंने रेस्ट्रिक्ट करके कितना कर दिया, पहले ऑल रियल नंबर था, अब मैंने कितना कर दिया, -π/2 से लेके π/2, और इसकी रेंज थी वो तो यही थी बच्चों। अब मैंने बोला भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, sin इनवर्स x, यही होगा। अब इनवर्स में क्या होता है बच्चों, इनवर्स के केस में ये स्वैप कर जाते हैं, उल्टे हो जाएंगे बच्चों, -1 से 1 और यहाँ आ जाएगा -π/2 से लेके π/2। तो इनवर्स के केस में डोमेन क्या होगा, -1 से 1 और आउटपुट क्या आएगा, -π/2 से π/2। ये होगी बच्चों रेंज इनवर्स के लिए, और ये होगा बच्चों क्या, डोमेन इनवर्स के केस में, ठीक है। और एक चीज देखो बच्चों, इनवर्स में जब भी आप लोग, इनवर्स के केस में हमेशा एक्सिस क्या हो जाती है बच्चों, इंटरचेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, इनवर्स वाले केस में एक्सिस बच्चों हमेशा क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है बच्चों। अब बोलोगे सर इंटरचेंज मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको साइन एक्स का कर्व दिखाता हूँ, साइन एक्स का बच्चों कर्व हम लोगों ने ऐसा बनाया था, ठीक है। यहाँ 0 था, यहाँ π/2 था, यहाँ पाई था, यहाँ पे 3π/2 था, यहाँ पे 2π था, ऐसे था। यहाँ -π/2 था, है ना, यहाँ -π था, यहाँ -3π/2 था, और यहाँ पे आपने देखा कि -1 आ रही थी वैल्यू, यहाँ पे कितनी आ रही थी बच्चों, +1 आ रही थी, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपकी क्या थी बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस पे एंगल मिल रहे थे और वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा था, वैल्यूज मिल रही थी। अब जब मैं ये बच्चों, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है बच्चों किसका, साइन एक्स का, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो अच्छे से। अच्छा इसको हटा दो। अब क्या होगा बच्चों, इनवर्स में अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2, -2π, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। आप बोलोगे सर आपने चेंज क्या किया, ऊपर भी वही है नीचे ही वही है। यहाँ बच्चों x था, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, y,
ये वाई डैश, ये हो गया बच्चों एक्स और ये क्या हो गया बच्चों एक्स डैश। अब क्या होगा, वाई एक्सिस पे आपके एंगल मिलेंगे और एक्स एक्सिस पे आपकी क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिलेंगी। तो जब भी इन्वर्स होता है किसी फंक्शन का तो एक्सिस क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बच्चों, एक्सिस जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि डोमेन कोडोमेन जो रेंज था वो भी क्या हो जाते हैं, इंटरवल चेंज हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था भाई साइन के केस में हम लोगों ने ये लिया था भाई, है ना, यहाँ -π/2 था, यहाँ क्या था भाई +π/2, यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू बच्चों कितनी थी, -1 थी, ये थी। ये फंक्शन, ये हमारा ग्राफ किसके लिए था बच्चों, y = sin x के लिए, यही था। अब इसका अगर इन्वर्स में बनाऊंगा बच्चों, इन्वर्स क्या होगा भाई, इन्वर्स के केस में मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर कि ऊपर क्या लिखते हैं -1, वो पावर नहीं होती। मैं भी आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि कैसे कैसे इन्वर्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इन्वर्स के केस में क्या होगा, डायग्राम तो बच्चों बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू होगी 1, यहाँ वैल्यू होगी बच्चों -1, बस अंतर क्या होगा, अभी तक ये x एक्सिस थी बच्चों, ये कौन सी एक्सिस थी, y, अब ये हो जाएगी y और ये बच्चों कौन सी एक्सिस हो जाएगी, दैट इज x। ठीक है, तो ये भी इसका कंसेप्ट है। तो हम लोगों ने बच्चों मेन जो बातें थी, सही है, ये तो मैं आपको समझाने की पर्पस चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक एक मेन चीज़ बताऊंगा कि आपको बस यहाँ पे ये सब कुछ समझ लिया है तो आपको अपने दिमाग के अंदर क्या रखना है, वो चीज़ें भी, लेकिन एक चीज़ें आई कहाँ से है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी समझ में आना चाहिए ना। ये है एक्चुअल डेफिनेशन। तो साइन का पहले जो डोमेन था वो था ऑल रियल नंबर, हमने उसको कन्वर्ट किया, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2, ताकि वो क्या बन सके, 1 1 बन सके, और 1 1 बनने के बाद हम उसका इन्वर्स क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें बच्चों यहाँ तक। चलिए इसको हटा दूँ बच्चों। मैं तो थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया जाए, क्यों? अब एक चीज है बच्चों, यहाँ पर सुनना मेरी बात को। तो भाई मैं जानता हूँ इसको कैसे लिखा जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ लिखा y = sin x, y = sin x लिखा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों x = 30 डिग्री, तो y बराबर क्या मिलेगा बच्चों, sin 30। sin 30 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मैंने जब यहाँ पे इनपुट बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इनपुट दिया है मैंने यहाँ पर एंगल, ठीक है, और मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट में मिल रहा है मुझे वैल्यू, क्या मिल रही है बच्चों, वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1/2। अब इन्वर्स के केस में क्या होता है, अब जब इन्वर्स आया तो हम लोग इन्वर्स के केस में क्या होता है, अब आप वैल्यू दोगे और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा बच्चों, एंगल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, आपको और अच्छे समझा दूं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहाँ हमने एंगल पुट किया तो मुझे क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है y की। अब क्या चाहता हूँ भाई, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर वैल्यू दूं तो मुझे क्या मिले, आउटपुट में एंगल मिले। तो वो कैसे लिखा जाएगा, अब जो बच्चों यहाँ पर ये साइन जो है ये एब्रीविएशन है, क्या है बच्चों, एब्रीविएशन। ठीक है, तो भाई इसको लॉजिकल तरीके से समझा जाए तो यहाँ पर इन्वर्स को लिखने का तरीका जो था वो था बच्चों आर्क साइन। क्या था, आर्क साइन। ठीक है, वो क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए था, वेट अ मिनट, क्योंकि आप लोग जानते थे भाई यहाँ पर जब मैंने y = sin x था, आपने यहाँ पर x के लिए बच्चों π/4 पुट किया तो आपको वैल्यू मिल गई 1/√2। तो भाई हम लोग चाहते हैं कि अब मैं वैल्यू दूं तो मुझे क्या मिल जाए भाई, एंगल मिल जाए। ये मेरा बच्चों क्या है, एंगल, सही है, वो भी किस में है बच्चों, रेडियन में, सही है।
और तो यहाँ पर उसके डिनोट करने के लिए इनवर्स को उन्होंने यहाँ पर क्या लगाया बच्चों, आर्क साइन लगाया। क्या लगाया, आर्क साइन। आर्क साइन क्यों लगाया, क्योंकि आप लोग 11th में पढ़ के आ चुके होंगे कि भाई रेडियन की डेफिनेशन क्या थी, कि किसी यूनिट सर्कल में आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ना, वो कितना एंगल बनाती है सेंटर पे, उसको बोलते हैं आप लोग रेडियन। और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो भी क्या है, रेडियन। किससे कनेक्टेड है, लेंथ ऑफ आर्क से। इसलिए इनवर्स को किससे डिनोट किया गया, आर्क साइन से। और ये स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है कि इनवर्स को डिनोट करने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर कुछ राइटर्स क्या करते हैं, इस आर्क को बच्चों ऐसे लिख देते हैं ए साइन, ये भी इनवर्स को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर बच्चों इनपुट में आप क्या दे रहे हो बच्चों, वैल्यू, और यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है बच्चों, एंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन हमारा क्या है, पुराना जो तरीका है, सही है, उसको बहुत यूज किया जाता है, और वो उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग टाइप का है, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्यों है वो भी बता रहा हूँ भाई। बहुत सारे तो ऐसे ही चलाए चल रहे होते बच्चों। तो भाई जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसका इनवर्स जब निकालते हैं तो साइन को इधर ले आते हैं। कहने का मतलब ऐसा लोगों का होता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो ये कितना होता है बच्चों, साइन इनवर्स y बराबर क्या हो गया, x। ये हो गया इसका इनवर्स। तो भाई इनवर्स को जो डिनोट करने का तरीका था वो था एक आर्क साइन, ठीक है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू मेरे पास साइन x है, अब जब मैं x लिखूंगा तो x बराबर क्या होगा, आर्क साइन y। कुछ ने इसको ऐसे लिखा a साइन y, ये भी होता है। फिर हमारा जो सबसे पुराना तरीका था वो क्या था भाई, साइन की साइन इनवर्स y, ये हमारा सबसे पुराना तरीका है। लेकिन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है भाई, बच्चों को ये लगता है कि साइन, इसका मतलब ये है कि साइन y की पावर -1 और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन y, जो कि बिल्कुल सरासर क्या है बच्चों, गलत है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सही है। और बोलने के लहजे में ये आया था कि साइन की पावर -1, जबकि इनवर्स में वो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो एक्चुअल में पावर नहीं होती, वो एक्चुअल में पावर नहीं होती, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या है आजकल आमतौर पे चल रहा है, तो चलने का मतलब क्या है, कभी अब आपको ऐसे लिखा हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बोल दिया जाता है ये साइन यहाँ चला गया, तो कितना हो जाता है, ये हो गया भाई इसका इनवर्स, ठीक है। कहने के लहजे से चला लो, लेकिन एक्चुअल में जो मीनिंग है वो ये कहता है कि ये एक्चुअल में पावर नहीं होती, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो भाई अब जो मेन था, आर्क का मतलब भी क्या होता है, इनवर्स की बात की जा रही है, ए लिखा हो तो भी इनवर्स की बात की जा रही है। ये वर्ल्ड वाइड मेथड है, सबसे स्टैंडर्ड है, और ये सबसे पुराना है जिसको हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल तौर पे समझा जाए भाई, तो मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूं भाई। तो भाई याद रखिएगा कि साइन एक्स है, तो साइन का इनवर्स क्या होगा बच्चों, मैं खुद भी भूल जाता हूँ, साइन की पावर -1। कॉस का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, इससे तरीके से लिखेंगे। और सेक का क्या होगा बच्चों, सेक इनवर्स एक्स, ये होगा, ठीक है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन क्या होगा 1 1 ऑन 2। अब यहाँ पे एक चीज देखो ना, मैंने आपको बता दिया कि साइन फंक्शन था मेरे पास, यही था ना, इसका डोमेन क्या था बच्चों, -π/2 से लेके प्लस का π/2, और रेंज क्या थी, -1 से 1। अब इसका जो इनवर्स था बच्चों, इनवर्स का केस क्या हो जाएगा भाई, इनवर्स वाले केस में अब जो हो जाएगा वो होगा -1 से लेके 1, और यहाँ आ जाएगा -π/2 से लेके π/2, इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर आप cos x का ग्राफ देखो बच्चों, किसका, cos x का, तो cos x का बच्चों ग्राफ कैसा जाता है, ऐसा जाता है, ये 0 होगा, ये π/2 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई π/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का π/2 माइनस का पाई, यहाँ माइनस का 3π/2। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी होती है -1, ठीक है। अभी भी ये फंक्शन -1 था, तो इसको भी बच्चों क्या बनाने के लिए, 1 1 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, और छोटा सा टुकड़ा बच्चों कौन सा लिया, हम लोगों ने इसका टुकड़ा लिया 0 से लेके पाई तक, ये वाला टुकड़ा लिया बच्चों,
कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अब इस इंटरवल में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो 0 है, 0 से लेके पाई वैल्यू कितनी है 1, और ये कितनी है -1। तो आपका जो cos x फंक्शन था बच्चों, इसका डोमेन कर दिया गया 0 से लेके पाई, और इसकी रेंज थी -1 से लेके 1। अब इसका इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों 0 से लेके पाई। ये हो जाएगा भाई किसके लिए, cos x के लिए, ठीक है। तो भाई मैं सारी की सारी डोमेन और रेंज लिख रहा हूँ, और इसकी जो रेंज होती है बच्चों, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स की रेंज क्या आई -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की रेंज क्या आई बच्चों 0 से लेके पाई। अब इनकी रेंज को ही बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, इनकी रेंज को ही बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। पहली बात तो इनवर्स कैसे डिनोट करते हैं, ये भी एक तरीका है। कोई बच्चा इसको ऐसे ना लिखना चाहे तो ऐसे लिख दे भाई a sin, ठीक है, a sin x लिख दे भाई, और कोई और लिखना चाहता है तो आर्क साइन x लिख दे। ये भी सब क्या है, इनवर्स लिखने का एक तरीका है, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को, वो तो आप लोगों से पूछूंगा तब समझ में आएगा एक्चुअली। तो भाई यहाँ पे एक टेबल बनती है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। बच्चों ये समझ में आ गया ना, ये पावर नहीं होती, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर मैं कॉसेक का पूछूं तो कॉसेक का इनवर्स लिख लोगे ना, कॉसेक की पावर -1। चलिए भाई, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इसके लिए टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए, साइन इनवर्स x, दूसरे नंबर पे लिख लो भाई कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद लिख दो भाई कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, और ये लिखा भाई कॉट इनवर्स x, ठीक है। इन सभी का पहले नंबर पे क्या लिखता हूँ बच्चों में, डोमेन, और यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, रेंज। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब भाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डोमेन क्या होता है, तो भाई ये देखो यार कैसे आप याद करोगे वो चीज़ समझ लो, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -π/2 से लेके π/2। कॉस की रेंज होती है बच्चों 0 से लेके पाई, ठीक है। टेन की रेंज होती है -π/2 से लेके प्लस का π/2। कॉसेक की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0। सेक की रेंज होती है 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2, और कॉट की रेंज होती है बच्चों ओपन इंटरवल में 0 से लेके पाई, ठीक है। साइन इनवर्स का बच्चों जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है -1 से 1। कॉस का डोमेन भी होता है बच्चों -1 से 1, ठीक है। इन दोनों का सेम है डोमेन। आपको जो मेन वर्क करना है वो करना है रेंज पर, ठीक है। डोमेन तब भी याद हो तो और अच्छी बात है। टेन इनवर्स का क्या होता है बच्चों r, कॉस, और कॉट इनवर्स का भी क्या होता है r। इसका क्या होता है, और यहाँ पर दे रखा है भाई कॉसेक। तो कॉसेक के लिए भाई हमारा कितना था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके 1। इसका भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके 1, ठीक है। देखो भाई नोट डाउन करो इस चीज को। ठीक है भाई, अब देखो इसको याद कैसे करोगे बच्चों। जो रेंज होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी रेंज की अंदर, इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैल्यूज। हमारी पहली एक्सरसाइज है ना बच्चों, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो रेंज तो आपको बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए, समझ रहे हो। पहले बात तो टेबल ही पूरी रटी होनी चाहिए। रट कैसे जाओगे मैं आपको बताऊँ, ठीक है। पहले बात तो आपने बना लिया ये। अच्छा इन दोनों का याद रहेगा भाई, ठीक है।
तो आप लोगों से पूछा जाएगा भाई पहली बात में कि बताइए जरा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जैसे साइन इनवर्स का है, जो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी वो होगी बच्चों उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू उसके बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं लाई कर रही होगी तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा तरीके क्या है, फॉर्मूले हैं, सब रट मारो आराम से, सब कुछ सबका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये सबकी पहली बात तो आपको क्या याद होनी चाहिए बच्चों, रेंज याद होनी चाहिए। ठीक, यहाँ देखो भाई डोमेन में आते हैं, इन दोनों का तो याद रहेगा, -1 से 1 होती है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। tan और cot, आपने अगर ग्राफ देखा हो tan का, tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, tan -90 कितना होता है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी कि ऑल रियल नंबर। cosec क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है साइन का, ऑल रियल नंबर, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं आएंगी क्योंकि cosec इनका अपोजिट होता है। ठीक है, तो वहां पर हमेशा जो वैल्यू होगी वो 1 और उससे बड़ी होंगी, -1 और उससे छोटी होंगी। तो यहाँ पर ऑल रियल नंबर इनके बीच की वैल्यू नहीं आएगी। आप कोई सा भी एंगल पुट करोगे आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है बच्चों इसको कैसे याद किया जाए, रेंज को। ठीक है, तो रेंज को याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये रेंज आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद होनी चाहिए भाई, कोई भी मक्कारी नहीं चल पाएगी, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको रेंज याद करनी है। जो आपके क्वेश्चन है ना वो सब के सब शुरुआत में वो सारे के सारे इसी बेस्ड हैं। आपके ऑब्जेक्टिव भी जो बनेंगे ना वो इसी पे बेस्ड बनेंगे, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं भाई इस पर। ठीक है, पहले मैं सोचा ये लेक्चर में आपको पढ़ा दूँ अच्छे तरीके से, जिससे वो बात क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, वो कैसे बच्चों, हमारे पास दो फैमिली होती है, फर्स्ट फैमिली और यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों एक सेकंड फैमिली। ठीक है, फर्स्ट फैमिली के अंदर मेरे पास आता है बच्चों साइन इनवर्स, दूसरा आता है बच्चों मेरे पास कॉसेक इनवर्स, और तीसरा आता है बच्चों मेरे पास टेन इनवर्स। ठीक है, यहाँ आता है बच्चों मेरे पास कॉस इनवर्स, दूसरा आता है बच्चों मेरे पास सेक इनवर्स, और तीसरा आता है बच्चों मेरे पास कॉट इनवर्स। ठीक है, ऐसे करके याद करना इनकी साइन इनवर्स। अच्छा एक चीज और देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देखोगे इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/2, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, कॉस की रेंज भी बच्चों को पता होती है सभी को कि 0 से लेके क्या होती है, पाई होती है। कॉसेक जो है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं थोड़ा सा पुराना आपको ट्रिग्नोमेट्री, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बच्चों साइन का होता है। और कुछ चीजें और पता होनी चाहिए भाई, अगर मैं साइन 0 की वैल्यू निकालूं बच्चों, साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, अगर यहाँ पर कल को 0 आ जाए, ठीक है, तो 1/sin 0 मतलब 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो इसमें आपको याद क्या करना है कि -π/2 से π/2 तो है क्लोज इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आएगा बच्चों, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1/cosec 0 क्या है, डिफाइंड नहीं है। ऐसे समझना। tan की बात करते हैं, tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, tan -90 कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी वाली जो वैल्यू है वो हमेशा किस में आती है, ओपन इंटरवल में। तो इंटरवल तो बच्चों यही रहेगा, बस किस में हो जाएगी बात, ओपन में बात हो जाएगी। इन तीनों के लिए -π/2 से लेके π/2, तो याद रखने का तरीका है साइन कोसेक tan, जो इसका है वही इसका है, बस इसका क्लोज है, इसका ओपन है, इसमें सिर्फ एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, 0। तो कोसेक को याद रखने के लिए वाली कंडीशन याद रखना भाई, तो आपको सब याद रहेगा। सेकंड फैमिली है कॉस सेक और किसकी, कॉट की। तो कॉस के अंदर आता है 0 से पाई। ठीक है, अब देखो भाई इसको भी समझ लो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। सर समझ रहे हो, मैं आप लोगों से जब क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट टर्म पे, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इसकी रेंज क्या होती है, वहां पे क्वेश्चन करवाऊंगा फटाफट, समझ रहे। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट है। आपको बताया भाई हम लोगों ने पढ़ के आए कि सेक थीटा जो होता है बच्चों वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है। आपको ये भी पता है कि भैया कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। अगर यहाँ पे कल को थीटा की जगह 90 आ जाए बच्चों, और cos 90 वैल्यू होती है 0, एंड 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो सेक के अंदर कौन सा एंगल नहीं आना चाहिए भाई, सेक के अंदर एंगल की जगह क्या नहीं आना चाहिए, 90 नहीं आना चाहिए। यही तो मतलब है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, सेक के अंदर थीटा की वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए। तो भाई जो इसका इंटरवल था वही इसका इंटरवल होगा, बस एक्सेप्ट क्या, π/2 नहीं आना चाहिए। अब कॉट की बात करते हैं भाई, कॉट में बिल्कुल वही है, जो इसका दे रखा है उसको ओपन इंटरवल में लिख दो,
कॉट जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है, कॉट पाई भी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। तो ये दोनों फैमिली की रेंज, क्योंकि ये रेंज के, ये जो रेंज है मेन, इसी के बीच में जो वैल्यू लाई करती है उनको ही बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप लोगों से प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको पता होनी चाहिए फटाफट कि साइन इनवर्स की कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इस तरीके से याद करोगे। ये फैमिली है फर्स्ट फैमिली जिसमें 3 आती हैं, साइन कोसेक टेन, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ पे ओपन इंटरवल। कोसेक में क्या होगा, एक्सेप्ट जीरो। यहाँ देख लो कॉस के अंदर क्या है, 0 से पाई, यहाँ क्या होगा 0 पाई ओपन इंटरवल में, यहाँ 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, क्योंकि सेक है, सेक के अंदर 90 नहीं आता। याद कर लोगे, बोलो यस और नो, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कर लेंगे यार। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं आपको एक क्वाड्रेंट का ज्ञान दे दूं हल्का सा, ठीक है, जिससे मैं आगे की बातें करूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को, वैसे तो आप लोग 11th पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसका भी फुल यूज होना है यहाँ पर। तो भाई रेंज याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो रेंज याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ लिखते चलेंगे कि भाई इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है, ऐसा ऐसा लेके चलेंगे, तो वहाँ पे भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान दे दूँ जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो बातें करूँगा तो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, और यहीं पे घूम के आ जाता है 360, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई। अब 0 से 90 बच्चों होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, दूसरे में कौन होते हैं बच्चों, साइन, और क्या होता है बच्चों, कोसेक, तीसरे में कौन होता है बच्चों, टेन, और क्या होता है कॉट, चौथे में क्या होता है बच्चों, सेक, और क्या होता है कॉस। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए भाई कौन कौन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि भाई पाई, 2 पाई, इनके मल्टीपल्स पे, पाई के मल्टीपल्स पे आप लोग हिंदी में लिख लेना, या फिर मैं बोल दूं n पाई, n का मतलब इंटीजर है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कभी भी आप इनके अंदर किसी भी एंगल को ऐड करो या माइनस करो तो आपका मेन एंगल चेंज नहीं होता, एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों साइन कल को आ गया पाई माइनस थीटा, तो भाई यहाँ पर पाई लगा हुआ है तो एंगल चेंज नहीं होगा, ये आएगा बच्चों साइन थीटा। अब ये देखना कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई बच्चों ये माइनस करूंगा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, सेकंड में, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। बट अगर यहीं पर ये लिखा होता बच्चों साइन पाई प्लस थीटा, पाई में अगर मैं ऐड करूंगा बच्चों तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, थर्ड में, थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो साइन क्या होगा नेगेटिव, तो आएगा तो साइन ही थीटा, लेकिन पाई पे एंगल चेंज नहीं होता, बस साइन क्या आ गया बच्चों नेगेटिव, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। दूसरा हम लोग बच्चों जानते हैं कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे आपका एंगल क्या होता है बच्चों, चेंज। वैसे तो मैं इसका कम यूज करूंगा ना के बराबर, हम लोग इसी कंडीशन का यूज करेंगे। तो भाई यहाँ पे लिख लेना पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे एंगल हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज किस में हो जाएगा बच्चों, कॉस में, ये तो पता है सबको, टेन कॉट में होता है, सेक कोसेक में होता है, तो साइन चेंज हो गया बच्चों कॉस में। पाई बाई 2 माइनस करूंगा तो साइन कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ज्ञान दे दिया भाई किसका, क्वाड्रेंट का, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम पे जो बातें कहूँगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें, कोई डाउट आए कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। तो आज का जो सारांश है बच्चों वो मेन ये निकलता है कि भाई किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब 1 1 एंड ऑल 2 होगा, ठीक है। हमने वहाँ पर साइन का जो डोमेन था पहले था रियल नंबर, उसको हमने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 किया, क्योंकि ताकि वो बन सके 1 1, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इन्वर्स को कैसे लिखते हैं, आर्क लिखते हैं, ए लिखते हैं, साइन की पावर -1 लिखते हैं, एक्चुअल में बोलते हैं बच्चों, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, मैं भी ऐसे बोलते चलूँगा, लेकिन आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए भाई कि ये पावर में नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, मेन चीज़ आपको बस इनकी रेंज याद करनी है, रेंज और डोमेन,
और डोमेन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कल को मान लो एक आध क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव के अंदर जहाँ पूछ लिया जाता है दोनों की दोनों चीज़ें पूछ ली जाती है, डोमेन एंड रेंज बताइए। अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, रेंज पर। तो रेंज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, सही है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो मैं समझाने की थी। तो मेन चीज़ हमारी जो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है यहाँ पर 12th की, वो होती है बच्चों रेंज से। तो रेंज के अंदर आपको पता है साइन कॉसेक टेन इन सबकी रेंज एक जैसी है, यहाँ पे कॉस सेक कॉट इनकी रेंज एक जैसी है। इनकी रेंज याद कर लो, फिर मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन क्या कर देंगे बच्चों, चालू कर देंगे। ठीक है, ये देख लें आराम से, नोट समझ लें, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए मुझे।